हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं ब्लू लोटस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। आई नो आप लोग ये सुन के बहुत ही शॉक्ड हो गए होंगे, क्योंकि आप लोगों को लगा होगा कि मैं इस स्टोरी को भूल गई हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसे भूली नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मेरी कुछ स्टोरी चल रही थी जिसे पूरा करना बहुत जरूरी था। वो शॉर्ट में चल रहा था और उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, इस वजह से फिर मैंने उस पर ध्यान दिया। इस पे कुछ अच्छे व्यूवर्स नहीं मिल रहे थे मुझे, इस वजह से मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट हो गई थी। दैट्स वाई मैंने इसे रोक दिया था, होल्ड किया था, लेकिन होल्ड के चक्कर में बेचारा कुछ ज़्यादा ही होल्ड हो गया। अब इसे और मैं होल्ड पे नहीं रखूंगी, इसे आगे बढ़ाऊंगी, फिनिश करूंगी, चाहे जैसी भी लगे आप लोगों को, लेकिन अपनी तरफ से तो मैं अपनी स्टोरी को कंप्लीट करूंगी, अधूरी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे अधूरा काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे गलतियां करूं या कुछ भी करूं, लेकिन काम तो पूरा करूंगी। इसीलिए अब मैं इसे कंप्लीट करूंगी और इसी को सोच के फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। आप लोग सुनिए, बताइए कैसा है, पसंद आए तो लाइक कमेंट भी कीजिए। तो चलिए अब हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर कोई न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपना प्यार दीजिए, मुझे उसकी बहुत जरूरत है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग अपनी बहन यानली का अपनी प्रिंसेस की रिश्ते के लिए जिसवान के घर जाता है चैंग के साथ। वो वहाँ पे प्रेजेंट लेके भी जाता है, लेकिन जब वो जिसवान के डैड को देखता है तो फिर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उधर ही देखने लग जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विंग जो कि बहुत ही हैरान परेशान शॉक्ड होता है, वो जिसवान के डैड को देख रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है। उसे अब सफोकेशन फील होने लगता है। चैंग फिर उसकी तरफ देखता है, विंग की हालत उसे ठीक नजर नहीं आ रही होती है। वो फिर विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है, विंग क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? विंग अब चैंग की तरफ देखता है और बोलता है, चैंग मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या हम अभी यहाँ से चल सकते हैं? तो चैंग बोलता है, लेकिन हम तो यहाँ पे। तो विंग बोलता है, प्लीज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज अभी के लिए चलो, हम बाद में आ जाएंगे। चैंग देख सकता है विंग बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, उसके सर से पसीने भी आ रहे होते हैं, उसका हालत बहुत खराब दिख रही होती है। तो वो बोलता है, ठीक है, अगर तुम ठीक फील नहीं कर रहे हो तो हमें चलना ही चाहिए। विंग भी हाँ कर देता है। जिसवान फिर विंग की तरफ देखता है, वो विंग के पास आता है और बोलता है, विंग भाई क्या हुआ है? विंग अब जिसवान की तरफ देखता है, जिसवान जो कि बहुत ही वरीड दिख रहा था, बहुत ही परेशान। तो विंग बोलता है, कुछ नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए अभी के लिए मुझे जाना होगा। तो जिसवान बोलता है, लेकिन आपको हुआ क्या है? तो विंग बोलता है, पता नहीं, अचानक ही मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे माफ करो, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तो जिसवान बोलता है, ठीक है, अभी आप रेस्ट कीजिए। विंग भी हाँ में सर हिला देता है। जिसवान के डैड भी फिर वहाँ आ जाते हैं, वो भी विंग को देखते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ है बेटे, तुम ठीक नहीं हो? विंग फिर उसकी तरफ देखता है, उसको देख के विंग को बहुत ही घुटन हो रही होती है, उसे बहुत ही तकलीफ हो रही होती है। वो अपने हाथों की मुट्ठियों को कस लेता है। वो आदमी स्माइल कर रहा होता है और विंग के फेस पे देख रहा होता है। तो चैंग बोलता है, एक्चुअली मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई है, मुझे माफ़ कीजिए, हम यहाँ पे प्रिंसेस के रिश्ते की बात करने आए थे, लेकिन ऐसे में विंग की तबीयत खराब हो गई तो अब हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, हम फिर कभी आएंगे। तो आदमी बोलता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, आप अभी के लिए इन्हें ले जाइए, इन्हें आराम कराइए, आप फिर कभी आराम से आ जाइएगा। चैंग भी हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, थैंक यू। वो आदमी भी स्माइल कर देता है। चैंग फिर विंग की तरफ देखता है, विंग जो कि उसी को घूर रहा होता है। तो बोलता है, चले विंग। विंग भी हाँ में सर हिलाता है। चैंग फिर विंग का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो उसे बाहर लेके जाने लगता है। विंग उस घर से बाहर निकलता है। वो जब बाहर निकलता है वो बहुत ही बेचैन होता है। चैंग इसको देखता है और बोलता है, क्या हुआ है विंग, अचानक तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई, तुम तो बिल्कुल ठीक थे। विंग फिर रुक जाता है कार के पास और बोलता है, चैंग ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये बात सुन के चैंग बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो विंग? विंग चैंग के फेस पे देखता है और बोलता है, हाँ चैंग, मैं अपनी प्रिंसेस का रिश्ता इस घर में नहीं करा सकता, मेरी प्रिंसेस इस घर में नहीं आएगी। तो चैंग बोलता है, लेकिन क्यों, तुम्हें तो जिसवान पसंद था ना, तुमने तो बोला कि जिसवान अच्छा लड़का है और मुझे भी वो अच्छा लगा, फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया जो तुम ऐसा बोल रहे हो? तो विंग बोलता है, जिसवान अच्छा है, लेकिन उसका डैड। तो चैंग बोलता है, उसके डैड ने क्या किया है, क्या तुम उसके डैड को जानते हो? तो विंग बोलता है, इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ, इसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हुई है, इसकी वजह से मैंने अपनों को खो दिया,
इसकी वजह से मेरे मॉम डैड की जान चली गई, इसकी वजह से मैं अपने प्यार से दूर रहा, इसने मेरे प्यार की जान ले ली। विंग की सारी बातें सुन के चैंग बहुत ही कंफ्यूज हो रहा होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बोलता है, विंग ये तुम क्या बोल रहे हो? जिसवान के डैड ने हमारे मॉम डैड की जान कब ली? हमारे मॉम डैड का तो एक्सीडेंट हुआ था, ये तुम क्या बोल रहे हो? विंग चैंग की तरफ देखता और बोलता है, मैं इस मॉम डैड की बात नहीं कर रहा हूँ चैंग। तो चैंग बोलता है, फिर? तो विंग बोलता है, ये वही है जिन ग्वानसान जिसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला, इसने मेरे लहनजन को मार डाला था, इसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी, इसने हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, इसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई थी। ये बहुत ही बुरा इंसान है चैंग, ये बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। मैं इसके घर में अपनी बहन को नहीं भेजूंगा, मैं इसके घर में अपनी प्रिंसेस को नहीं आने दे सकता, मैं अपनी प्रिंसेस को इससे दूर रखूंगा क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझे नहीं लगा था कि ये यहाँ भी होगा, ये मेरी ज़िंदगी में फिर से आ गया। अब मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर ये मेरी ज़िंदगी में आ गया इसका मतलब ये फिर से कुछ करेगा। मुझे सबको प्रोटेक्ट करना है, मुझे लैनजन को प्रोटेक्ट करना है। चैंग मेरी बात सुनो, तुम भी इससे दूर रहना और मेरी प्रिंसेस को तो इससे छुपा के रखना। मुझे इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं, ये बहुत बुरा है, ये सबको मार डालेगा, ये सबको मार देता है। विंग जो कि पैनिक करने लगा होता है। चैंग भी ये सब सुन के बहुत ही शॉक्ड हो गया होता है और बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो विंग? क्या ये जिन ग्वानसान है? तो विंग बोलता है, हाँ चैंग, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे कभी झूठ बोलूंगा? और मैं इसे पहचानने में भी गलती नहीं कर सकता, मैं इसे कभी भूल ही नहीं सकता। मैं इसको देखते ही शॉक्ड हो गया, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ कि ये यहाँ पे भी नहीं। चैंग अगर ये यहाँ पे है तो समझ लो बहुत खतरा है, इसका आसपास होना अच्छा संकेत नहीं है। मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ, मैं इससे अपनी फैमिली को दूर रखना चाहता हूँ, मैं अपनों को इसके करीब नहीं जाने दूंगा और मेरी प्रिंसेस को तो यहाँ बिल्कुल नहीं आने दूंगा। ये रिश्ता नहीं होगा, प्रिंसेस जिसवान से शादी नहीं करेगी। चैंग ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि विंग ने उसे बता रखा था कि विंग को मारने वाला, विंग के पूरे फैमिली को मारने वाला जिन ग्वानसान ही था। उसने जिन ग्वानसान को देखा नहीं है लेकिन सुना है, और अब ये सुन के कि ये जिन ग्वानसान है वो भी थोड़ा डर गया होता है। लेकिन विंग ने यानली के रिश्ते के लिए मना कर दिया, इससे चैंग बहुत अपसेट हो जाता है और बोलता है, लेकिन विंग तुम्हें पता तो है यानली जिसवान को पसंद करती है, वो उससे प्यार करती है, अगर उसकी शादी उससे नहीं हुई तो बहुत दुखी हो जाएगी। तो विंग बोलता है, नहीं चैंग मैं यानली से बात करूंगा, मैं उसे समझाऊंगा, जिसवान अच्छा नहीं है उसके लिए, ये घर अच्छा नहीं है उसके लिए, मैं उसके लिए अच्छा पार्टनर ढूंढ के लाऊंगा। मैं उसकी शादी इस घर में नहीं करा सकता, वो किसी और से बोलेगी मैं करा दूंगा, चाहे कोई भी हो। मैं उसके लिए खुद नया लड़का देखूंगा, लेकिन इस घर में नहीं, जिसवान से नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी प्रिंसेस, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी प्रिंसेस की जिंदगी अपने हाथों से कैसे बर्बाद होने दे सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये रिश्ता नहीं होगा चैंग, तुम समझ रहे हो ना? तुम प्रिंसेस को बोलोगे कि तुम भी नहीं चाहते, ये रिश्ता नहीं कर सकते हम। विंग जो कि बहुत घबराया हुआ है, बहुत पैनिक कर रहा है, उसे नहीं पता वो क्या बोल रहा है, वो बहुत ही डिस्टर्ब है। तो चैंग बोलता है, ठीक है जैसा तुम कहोगे वैसे ही होगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम खुद को शांत करो, तुम्हारी हालत खराब हो रही है विंग, चलो हम घर चलते हैं। तो विंग बोलता है, हाँ मुझे भी घर जाना है, मुझे प्रिंसेस को देखना है। चैंग हाँ कर देता है, वो दोनों फिर कार में बैठ जाते हैं और अपने घर के लिए चले जाते हैं। थोड़े टाइम बाद वो घर भी पहुंचते हैं। चैंग और विंग फिर कार से निकल के घर में आते हैं। यानली जो कि बहुत ही डेस्परेट हो रही थी, बहुत ही इम्पेशेंस होके पूरे घर में इधर से उधर चक्कर काट रही थी, अपने भाइयों का वेट कर रही थी। कार रुकने की आवाज सुन के फिर वो गेट की तरफ देखती है और बोलती है, क्या भाई इतनी जल्दी आ गए? वो फिर थोड़ा आगे आ जाती है। जब तक चैंग और विंग फिर घर के अंदर एंटर कर चुके होते हैं, वो उन दोनों को देख के स्माइल करती है, दौड़ के विंग और चैंग के पास आती है। वो उन दोनों के सामने आके खड़ी होती है और बोलती है, विंग भाई, चैंग भाई, आप दोनों इतनी जल्दी आ गए। विंग यानली को देखता है, कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है। तो चैंग बोलता है, हाँ हम आ गए। तो यानली बोलती है, लेकिन इतनी जल्दी? क्या आपने इतनी जल्दी बात कर ली? आप इतनी जल्दी मिल लिए? तो चैंग बोलता है, यानली प्लीज अभी हम तुमसे बात नहीं करेंगे, अभी विंग की तबीयत खराब है, उसे अभी थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। ये सुन के यानली बहुत परेशान हो जाती है। वो फिर विंग की तरफ देखती है और बोलती है, विंग भाई क्या हुआ है आपको? विंग यानली को देखता है और बोलता है, कुछ नहीं प्रिंसेस, बस मुझे थोड़ा सफोकेशन हो रहा है, क्या मैं अपने रूम में जाके थोड़ा आराम कर सकता हूँ? तो यानली बोलती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको अचानक क्या हो गया? आप तो यहाँ से जाने से पहले बिल्कुल ठीक थे। तो विंग बोलता है, मैं अभी भी ठीक हूँ प्रिंसेस, बस मुझे थोड़ा सा फ्रेश होना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। यानली भी फिर हाँ कर देती है। विंग फिर अपने रूम में जाने लगता है।
चैंग उधर ही देखता है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद यानली चैंग को देखती है और बोलती है, चैंग भाई क्या सब कुछ ठीक है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है। चैंग यानली को देखता है, कुछ नहीं बोल पाता। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, यानली के फेस पे ले जाता है और बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? यानली भी हाँ में सर हिलाती है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ है। उसका मन थोड़ा सा घबराने लगता है। चैंग भी इतना बोल के वहाँ से जाता है। उसके चले जाने के बाद यानली फिर उधर ही देखती है और बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ है, मुझे कुछ बुरा संकेत मिल रहा है। वो भी वहीं पर खड़ी ये सोच रही होती है। दूसरी तरफ विंग फिर अपने रूम में जाके सीधा वॉशरूम में जाता है। वो वहाँ पे जाके वॉश बेसिन के पास नल को चालू करता है, पानी लेके अपने फेस पे डालता है, फिर मिरर में खुद को देखता है और बोलता है, मेरा दुश्मन मेरी जिंदगी में वापस आ गया। इसका मतलब ये मेरी जिंदगी को फिर से तबाह कर देगा, ये मेरी खुशियाँ फिर से छीन लेगा। नहीं, इस बार मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इस बार मैं उसे मेरा कुछ भी नहीं लेने दूंगा। मैं उसे इस बार कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे खुद ही मार डालूंगा। उसने मेरा सब कुछ ले लिया था, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। मुझे मेरे लैंजन को भी बचाना है। लैंजन, वो इतना बोल के फिर चुप होता है। वो फिर फटाफट वॉशरूम से बाहर निकलता है, अपने रूम में आके अपने मोबाइल को लेता है और वांग जी का नंबर डायल करता है। वांग जी भी उसका कॉल अटेंड करते हैं बहुत खुश होके और बोलते हैं, विंग। विंग बहुत घबराया हुआ होता है और बोलता है, लैंजन तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है। विंग जो कि बहुत घबरा के बोलता है, तो वांग जी बोलते हैं, क्या बात है विंग, तुम ठीक तो हो ना? तो विंग बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे मिलना है, क्या हम मिल सकते हैं? तो वांग जी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? तो विंग बोलता है, कुछ भी ठीक नहीं है लैंजन, कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी भी विंग की ये सारी बातें सुन के बहुत परेशान हो रहे होते हैं और बोलते हैं, विंग क्या हुआ है, प्लीज मुझे बताओ, तुम बहुत ही घबराए हुए लग रहे हो। तो विंग बोलता है, मैं बस तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, मैं आके तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वांग जी भी हाँ कर देते हैं और बोलते हैं, ठीक है आ जाओ तुम। विंग हाँ करके फोन रख देता है। वो फिर थोड़ा टाइम बेड पे बैठता है। उसका सर वाकई में बहुत चकरा रहा होता है। वो बहुत ही डिस्टर्ब होता है। उसे नहीं समझ में आ रहा है वो क्या करे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैनिक कर चुका है। वो बहुत डर चुका है। उसे अपने पास्ट लाइफ की सारी बातें याद आ रही होती, सारी छवि, उसके मॉम डैड, लहंजन का वो दीवार में चुनवाने वाला सीन, सब कुछ। और वो ये सब याद करके बहुत ही परेशान हो रहा होता है। वो फिर 5 मिनट बाद बेड से उड़ जाता है और फिर अपने रूम से बाहर निकलता है। वो बाहर आके देखता है कोई नहीं होता है, तो फिर चुपचाप अपने घर से बाहर निकलता है और वांग जी के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद विंग फिर वांग जी के घर पहुंचता है। वो फिर सीधा वांग जी के रूम में जाता है। वांग जी भी बहुत परेशान थे। विंग की बात सुनी थी उन्होंने फोन पे। वो बहुत ही परेशान दिख रहा था, बहुत डरा हुआ, बहुत घबराया, और यही सब वांग जी सोच के वो भी बहुत परेशान हो रहे थे। विंग फिर वांग जी के कमरे में एंटर करता है। वो वांग जी को देखता है, दौड़ के वांग जी के पास जाता है और जाके उन्हें हग कर लेता है। वांग जी भी विंग को हग बैक करते हैं और बोलते हैं, क्या बात है विंग, तुम मुझे बहुत डरा रहे हो, प्लीज बताओ ना क्या हुआ है, तुम इतने डरे घबराए हुए क्यों हो? विंग वांग जी को हग किए हुए होता है, फिर हग ब्रेक करता है, वांग जी के फेस पे देखता है, कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी ये देख के बहुत ज्यादा घबरा गए अब तो। वो फिर अपना हाथ आगे करके विंग के आंसू को वाइप करते हैं और बोलते हैं, विंग प्लीज अब मुझे और मत डराओ, क्या हुआ है प्लीज बताओ, तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो, आखिर ऐसी क्या बात हुई है? तो विंग बोलता है, लैंजन वो वापस आ गया है, वो फिर से हम दोनों को अलग कर देगा। वांग जी विंग की बातों से कंफ्यूज होते हैं और बोलते हैं, कौन वापस आ गया है और कौन हमें अलग कर देगा, ये तुम क्या बोल रहे हो विंग, प्लीज साफ साफ बोलो। तो विंग बोलता है, जिन ग्वानसान यहाँ पे भी है लैंजन, वो मेरे सामने आया था, मैंने उसे देखा, वो हम दोनों को फिर से अलग कर देगा। वांग जी भी ये सुन के बहुत शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं, क्या जिन ग्वानसान? तो विंग बोलता है, हाँ मैंने उसे देखा, ये वही था, मैं उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकता, वो फिर से हम दोनों को अलग करेगा ना लैंजन, उसने पहले भी ऐसा किया था, उसने तुम्हारे और मेरे साथ बहुत बुरा किया था, वो फिर से ऐसा ही कुछ करना चाहता है ना। वांग जी विंग की बात सुन के बहुत शॉक्ड हुए होते हैं। वो फिर विंग के फेस को होल्ड करते हैं और बोलते हैं, नहीं विंग अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम खामोखा इतने परेशान हो रहे हो, तुम डरना छोड़ो विंग, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विंग जिसकी आंखों में आंसू होता है वो वांग जी के फेस पे देखता है और बोलता है, लैंजन मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं उस पर भरोसा नहीं करता, मुझे नहीं लगा था कि वो इस लाइफ में भी मेरे सामने आएगा और वो मेरी खुशियों के बीच आएगा,
लेकिन अब मैं उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। अब वो मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। मैं उसे ऐसा कुछ करने ही नहीं दूंगा। अब वो मेरे लाइफ से मेरा कुछ भी नहीं ले पाएगा, ना वो तुम्हें कुछ कर पाएगा, ना मुझे और ना ही मेरी फैमिली को। मैं उसे ऐसा कुछ करने ही नहीं दूंगा। वांग जी हाँ में सिर हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ विंग बिल्कुल, वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। भले वो यहाँ हो, हमारे बीच में हो, लेकिन उसके बावजूद वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम बहुत डर रहे हो, तुम खामोखा परेशान हो रहे हो विंग, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज तुम खुद को शांत रखो, खुद को इतना परेशान मत करो विंग, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो और इस बार हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। मैं भी ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? विंग फिर हाँ में सर हिलाता है। वांग जी फिर उसे हक करते हैं और बोलते हैं, विंग प्लीज, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। तुम खुद को परेशान मत करो और तुम किसी की टेंशन मत करो। इस बार हमें कोई अलग नहीं करेगा। हम दोनों के बीच में अब कोई नहीं आएगा, और अगर कोई आया तो इस बार मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं खुद उसे जान से मार दूंगा। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। विंग भी वांग जी को हक किए होता है, उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। वो फिर चुप रहता है। थोड़े टाइम बाद वांग जी फिर हक ब्रेक करते हैं और बोलते हैं, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना विंग? विंग भी हाँ में सिर हिलाता और बोलता, हाँ मुझे तुम पे खुद से ज़्यादा भरोसा है। मैं तुम पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी फिक्र हो रही है। तो वांग जी बोलते हैं, फिक्र करना छोड़ो, कुछ नहीं होगा, बस भरोसा रखो। विंग हाँ करता है। तो वांग जी बोलते हैं, वैसे तुम उससे मिले कहाँ? तो विंग बोलता है, जिन जिसवान के घर पे मिला, वो जिन जिसवान का डैड है। वांग जी ये सुन के बहुत ही हैरान होते हैं। तो वांग जी बोलते हैं, इसका मतलब है जिन जिसवान उनका बेटा है। विंग हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, हाँ मुझे ये बात पहले पता नहीं थी। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं जिन जिसवान को अपनी बहन की जिंदगी में आने ही नहीं देता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ध्यान देना चाहिए था। मुझे प्रिंसेस से पहले पूछ लेना चाहिए था, उससे बात करना चाहिए था। तो वांग जी बोलते हैं, विंग देखो मुझे पता है तुम ये बात जान के बहुत अपसेट हो गए हो, बहुत परेशान हो गए हो, लेकिन इसमें जिन जिसवान की तो कोई गलती नहीं है ना कि उसका डैड जिन ग्वानसान है। तो विंग बोलता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है लैनजान, लेकिन मैं अपनी बहन का रिश्ता उस घर में नहीं करा सकता। भले जिन जिसवान कितना भी अच्छा हो, लेकिन मैं उसके हाथ में अपनी बहन का हाथ नहीं दूंगा, क्योंकि उसका बाप मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और जिस घर में वो रहता हो उस घर में मेरी बहन नहीं जाएगी। वांग जी इस बात को सुन के बहुत ही हैरान होते हैं और बोलते हैं, लेकिन तुम्हारी बहन उससे प्यार करती है ना? क्या तुम्हें लगता है ये ठीक रहेगा उससे उसका प्यार छीनना? तो विंग बोलता है, मैं जानता हूँ कि प्रिंसेस उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं उसके हाथों में अपनी बहन का हाथ कैसे दे सकता हूँ लैनजान? तुम तो जानते हो ना कि जिन ग्वानसान कैसा इंसान है। वो एक नंबर का लालची दुष्ट इंसान है। वो किसी की जान भी ले लेता है। वो किसी की जान लेने में भी नहीं हिचकिचाता। उस जैसे घटिया इंसान के घर में क्या मैं अपनी प्रिंसेस को दूंगा? तो वांग जी बोलते हैं, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ विंग, लेकिन मुझे तुम्हारी बहन के लिए बुरा लग रहा है। तो विंग बोलता है, मुझे भी ये सोच के बहुत हर्ट हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं प्रिंसेस से बात करूंगा, मैं उसे समझाऊंगा कि वो जिन जिसवान को भूल जाए। वो उसके लिए ठीक नहीं है और मैं जिन जिसवान से उसकी शादी नहीं करा सकता और ना ही मैं ऐसा चाहता हूँ। वांग जी भी विंग की बात सुन के फिर चुप हो जाते हैं। वो क्या ही बोल सकते हैं, ये दो भाई बहनों का मामला है। विंग वांग जी को देख रहा होता है और बोलता है, लैनजान क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत फैसला कर रहा हूँ? तो वांग जी बोलते हैं, नहीं, तुम अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो विंग। तुम उसके भाई हो, तुम उसके लिए अच्छा ही सोचोगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम कहीं उसके डैड की वजह से जिसवान को गलत जज कर रहे हो सकता है कि जिसवान वैसा ना हो। तो विंग बोलता है, मुझे नहीं पता लैनजान कि वो कैसा है, और अब मैं जानना भी नहीं चाहता। जब से मैंने जाना है कि उसका डैड जिन जिसवान है, तब से मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं उसे जान पाऊंगा, और ना ही जानना चाहता हूँ। मैं उसके आसपास अपनी प्रिंसेस को नहीं देख सकता और मैं उसे अपनी प्रिंसेस को दे भी नहीं सकता। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। तो वांग जी बोलते हैं, ठीक है मैं समझता हूँ, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, लेकिन तुम खुद को परेशान मत करो। विंग हाँ में सर हिलाता बोलता है, लैनजान तुम्हें खुद की देखभाल करनी होगी, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि तुम पे हमला भी उसी ने करवाया था। तो वांग जी बोलते हैं, नहीं विंग तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। माना वो यहाँ पे है और ये जरूरी भी नहीं कि उसे सब कुछ याद हो। तो विंग बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। तो वांग जी बोलते हैं, तुम्हें उस पर भरोसा करना भी नहीं है विंग, लेकिन
तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम खामोखा डर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि अब वो हमारे साथ वो कर सकता है जो उसने पहले किया था? तो विंग बोलता है, मैं उसे ऐसा करने भी नहीं दूंगा। इस बार वो तुम्हें हाथ लगा के तो देखे, मैं उसकी जान ले लूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो इस बार तुम्हें और मुझे अलग नहीं कर पाएगा। वो तुम्हें भी कुछ नहीं कर सकता और न ही मुझे। वो मेरे किसी भी अपने को कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं उसे ऐसा करने ही नहीं दूंगा। वांग जी एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, बिल्कुल वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, और तुम अकेले थोड़ी ना हो, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलके उसे ऐसा करने से रोकेंगे, ठीक है? विंग भी हाँ में सर हिलाता है। तो वांग जी बोलते हैं, अब तुम थोड़ा सा स्माइल कर दो, तुम मुझे ऐसे अच्छे नहीं लगते, तुम मुझे हंसते हुए ज्यादा पसंद हो। तुमने देखो क्या हालत कर रखी है अपनी। विंग वांग जी के फेस पे देख रहा होता है, वो थोड़ा खामोश ही होता है। तो वांग जी बोलते हैं, इसका मतलब तुम मेरे लिए भी नहीं मुस्कुराओगे, है ना? विंग अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं करता। वांग जी फिर अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लेते हैं और बोलते हैं, हद है, अब मेरी किसी को कोई परवाह ही नहीं है। हाँ सही है, राजकुमार मेरे लिए क्यों कुछ करेंगे? वो राजकुमार है और मैं एक महज सेवक। सेवक की खुशियों का कौन फिक्र करता है? वो इतना बोल के पाउट कर लेते हैं। विंग वांग जी के फेस पे देख रहा होता है, फिर उसके होठों पे हल्की सी मुस्कान आती है और बोलती है, लहंजा कुछ भी मत बोलो। तो वांग जी बोलते हैं, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना बोला, मैंने सही तो बोला है। देखो तुम मेरे लिए मुस्कुरा भी नहीं रहे हो, तुम खामोखा परेशान हो रहे हो, वो भी उस इंसान के लिए जो अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे तो कुछ याद भी नहीं होगा। जरूरी थोड़ी ना है कि वो अगर इस लाइफ में भी हमारे सामने है तो वो हमारा दुश्मन ही हो। तो विंग बोलता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। तो वांग जी बोलता है, खैर वो सब छोड़ो, मेरे बारे में बोलो, मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या मुझे थोड़ी स्माइल मिलेगी या फिर इस सेवक को ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा? विंग फिर स्माइल करता और बोलता है, लहनजान प्लीज ऐसा मत बोलो, अब मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ और ना ही तुम कोई मेरे सेवक। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो वांग जी बोलता है, बिल्कुल नहीं, मेरे लिए तो आज भी वैसा है, मेरे लिए तो आज भी तुम मेरे प्रिंस ही हो, यानी मेरे राजकुमार, और मैं तुम्हारा गुलाम। विंग अपनी आंखें बड़ी करता है और बोलता है, ये तो क्या बोल रहे हो? प्लीज ऐसा मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वांग जी फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, इसका मतलब अब मैं इतना बुरा हो गया हूँ कि तुम मुझे अपने गुलाम के रूप में भी एक्सेप्ट नहीं करोगे? विंग फिर नामे से हिलाता है और बोलता है, लहनजान ये क्या बोल रहे हो? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मेरे कहने का ये मतलब है कि अब कोई राजकुमार नहीं, कोई सेवक नहीं, हम दोनों इक्वल है। वांग जी फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तो ऐसा बोलो ना, लेकिन अगर ऐसा है हम दोनों इक्वल हैं तो फिर तुम्हें तो मेरी बात माननी चाहिए ना। मैंने तुमसे कुछ फरमाइश की है, मैंने तुमसे कुछ कहा है, लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं मान रहे, तुम तो बहुत परेशान हो रहे हो। तो विंग बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ। तो वांग जी बोलते हैं, जरा मेरी आंखों में देख के ये बात बोलना। विंग नजरें झुका लेता है। वांग जी फिर उसके फेस को होल्ड करते हैं और बोलते हैं, विंग मुझ पे भरोसा रखो, मैंने बोला ना, इस बार हमारे बीच कोई नहीं आएगा, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। मैं ऐसा किसी को करने ही नहीं दूंगा। तुम्हें मुझ पे और मेरे प्यार पे भरोसा करना होगा, तुम समझ रहे हो ना? विंग भी हाँ में सर हिलाता है। वांग जी फिर उसके होठों को कैप्चर करते हैं और उसे किस करने लगते हैं। विंग जो कि थोड़ा हैरान तो हुआ होता है क्योंकि ये सब कुछ सडन था, लेकिन फिर वो भी वांग जी को किस करता है। उन दोनों का किस कुछ ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता, नॉर्मल सा छोटा सा ही होता है। फिर वांग जी उससे अलग होते हैं और बोलते हैं, बस तुम मेरे सामने मुस्कुराते रहो और फिर देखो मेरी हिम्मत दुगनी हो जाएगी। और रही बात दुश्मनों की, तो दुश्मनों की तो इस बार हम दोनों मिलकर छक्के छुड़ा देंगे, है ना? विंग भी स्माइल करता है, हाँ में सर हिलाता है। तो वांग जी बोलते हैं, बस इसी तरीके से तुम मेरे साथ रहो और फिर देखो कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। विंग भी वांग जी की तरफ देखता है, स्माइल करता है। तो वांग जी बोलता है, अब तुम्हें अपनी प्रिंसेस से बात करनी चाहिए। तो विंग बोलता है, हाँ लेकिन मैंने सोचा सबसे पहले मैं तुमसे आके मिलूं, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं सबसे पहले तुमसे मिलने आ गया। अब मैं प्रिंसेस से भी बात करूंगा और उसे समझाऊंगा। मुझे पता है उसे समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। तो वांग जी बोलते हैं, तुम ऐसा कर सकते हो विंग, तुम ऐसा कर लोगे, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। विंग भी हाँ में सर हिलाता है। वो दोनों ऐसे ही काफी देर तक वहाँ पे बात करते हैं। दूसरी तरफ चैंग अपने रूम में होता है, वो भी बहुत परेशान होता है, उसे भी समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। वो विंग की बातें सुन के विंग के साथ सहमत है, वो भी ऐसे घर में अपनी बहन का रिश्ता नहीं करा सकता, लेकिन उसे डर बस इस बात का है कि उसकी बहन जिसोन को बहुत पसंद करती है, वो उससे प्यार करती है,
अगर यानली को पता चला कि विंग जिसवान और यानली का रिश्ता नहीं चाहता तो ये बात जान के यानली बहुत अपसेट होगी और इसी बात से चैंग अपसेट होता है। इधर यानली जो कि बहुत परेशान थी ही, उसने विंग को देखा था, विंग परेशान दिखा था, चैंग भी परेशान दिखा था, तो उसका दिल नहीं मानता है। वो फिर जिसवान को कॉल करती है, उससे बात करती है, उससे पूछती है तो जिसवान बोलता है कि यहाँ पे तो कोई ऐसी बात हुई नहीं, उनकी तबीयत खराब हो गई और वो चले आए। यानली भी ये सुन के और भी परेशान होती है और बोलती है ठीक है। वो इतना बोल के कॉल रख देती है। वो अपने रूम में बैठी होती है और बोलती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो बात है। मुझे विंग भाई आज कुछ ज़्यादा ही अपसेट दिखे थे, बहुत परेशान, मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। गॉड प्लीज़ कुछ भी बुरा मत करना, सब कुछ ठीक रखना। वो इतना बोल के फिर चुप हो जाती है। ऐसे ही फिर शाम होता है। शाम को विंग फिर घर आ जाता है। वो घर आके देखता है यानली लॉन में ही होती है। यानली उसको देख के उठ के खड़ी होती है, स्माइल करती है और बोलती है विंग भाई आप कहाँ चले गए थे। विंग यानली के पास जाता है, एक स्माइल करता है और बोलता है मुझे कुछ काम था। तो यानली बोलती है लेकिन आपकी तबीयत खराब थी ना, आपको तो रेस्ट करना चाहिए था, ऐसे में आप काम करने क्यों चले गए। तो विंग बोलता है नहीं प्रिंसेस, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यानली कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। तो विंग बोलता है तुम इतनी परेशान क्यों हो प्रिंसेस। तो यानली बोलती है मैं परेशान कैसे नहीं हूँ, आप बीमार हैं, आपको मैं ऐसा नहीं देख सकती, आपको पता है ना। विंग फिर यानली का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मुझे पता है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो इतना बोल के यानली का हाथ पकड़ के उसे सोफे पे बिठा देता है, खुद उसके पास बैठ जाता है। यानली विंग की तरफ ही देख रही होती है। तो विंग बोलता है प्रिंसेस क्या तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा है, क्या तुम मुझ पे विश्वास करती हो। तो यानली बोलती है ये कैसा सवाल है भाई, मैं आप पे सबसे ज़्यादा विश्वास करती हूँ क्योंकि मैं आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप ऐसा सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। तो विंग बोलता है क्योंकि अब मैं तुम्हें जो कहने वाला हूँ शायद वो सुन के तुम्हें अच्छा ना लगे, तुम मेरी बात पे विश्वास ना करो और मेरी बात ना मानो, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी प्रिंसेस, क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यानली विंग की बात सुन के घबरा रही होती है। वो विंग को देखती है और बोलती है क्या बात है विंग भाई, आप मुझे उस समय भी बहुत परेशान लगे और आपकी ये बात सुन के मेरा मन बहुत घबरा रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना। तो विंग बोलता है नहीं प्रिंसेस, कुछ भी ठीक नहीं है। यानली इस बात से और भी अपसेट हो जाती है और बोलती है क्या हुआ है, प्लीज मुझे बताइए। विंग अब थोड़ा चुप पड़ जाता है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही है ये बात बोलने की क्योंकि उसे पता है यानली जिसवान को बहुत पसंद करती है। वो 2 मिनट तक चुप रहता है, फिर वो यानली का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है प्रिंसेस मैं तुम्हारे और जिसवान के रिश्ते के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो यानली बोलती है मेरे और जिसवान। तो विंग बोलता है हाँ। तो यानली बोलती है हाँ बोलिए ना। तो विंग बोलता है प्रिंसेस मुझे तुम्हारा और जिसवान का रिश्ता मंजूर नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम जिसवान से शादी करो। ये बात सुन के यानली बहुत शॉक्ड हो जाती है। वो फिर विंग की तरफ देखती है शॉकली और बोलती है ये आप क्या बोल रहे हैं विंग भाई, आपको तो जिसवान पसंद था ना, आपने उसे पसंद किया था, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो विंग बोलता है पहले पूरी मेरी बात सुन लो प्रिंसेस। यानली उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग ये देखता है, उसके आंसू को पोंछता है और बोलता है मैंने बोला ना प्रिंसेस, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा, मेरी बात को समझना होगा। तो यानली बोलती है आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपको पता है मैं उससे बहुत पसंद करती हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी भाई, प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए, आपको मेरे और जिसवान के रिश्ते से क्या प्रॉब्लम है। तो विंग बोलता है प्रिंसेस मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं करा सकता, मैं उस घर में तुम्हें नहीं भेज सकता। तो यानली बोलती है लेकिन क्यों, आखिर जिसवान में क्या बुराई है, आपने तो उसे पहले देख के बोला कि वो अच्छा है, आप उसे पसंद करते हैं, फिर अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो विंग बोलता है क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि वो किसका बेटा है, मुझे आज पता चला कि वो जिन ग्वानसान का बेटा है और मैं उसके बेटे के हाथ में अपनी बहन का हाथ नहीं दे सकता। वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो एक खूनी है, वो लोगों की जान लेता है, वो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, बहुत ही लालची इंसान है, ऐसे इंसान के घर में मैं अपनी बहन को नहीं भेजूंगा। यानली ये बात सुन के बहुत शॉक्ड हो जाती है, वो बहुत ही हैरान होती है और बोलती है ये आप क्या बोल रहे हैं भाई। तो विंग बोलता है मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ यानली, प्लीज़ मेरी बातों पे विश्वास करो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ,
इसीलिए मैं तुम्हारी शादी जिसवान से नहीं करा सकता। मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम उससे शादी करो, उसके घर में जाओ। मुझे पता है कि तुम उसे बहुत पसंद करती हो, लेकिन तुम्हें उसे भूलना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं करवाऊंगा। यानली इस बात को सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो फिर विंग से अपना हाथ छुड़ा लेती है और बोलती है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आपको पता तो है मैं और जिसवान। तो विंग बोलता है, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें अब मेरी बात समझनी होगी। मैं तुम्हारी शादी जिसवान से नहीं करा सकता। प्लीज़ मेरी इस बात को समझो। उसके डैड एक अच्छे इंसान नहीं है। तो यानली बोलती है, उसके डैड अच्छे इंसान नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसवान भी अच्छा इंसान नहीं है। वो तो अच्छा है ना, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरी बहुत परवाह करता है, वो मेरी बहुत देखभाल करता है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं उससे पिछले 2 सालों से प्यार कर रही हूँ भाई। मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। अगर मैं उससे शादी नहीं करूँगी तो फिर मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। विंग यानली की बात सुन के अब वो हैरान होता है। वो यानली की तरफ ही देखने लग जाता है और बोलता है, प्रिंसेस। तो यानली बोलती है, बस भाई, मैंने आप पे भरोसा किया था, मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ, इसीलिए मैंने ये बात आपको बताई, क्योंकि मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप मेरी बात को समझेंगे और आप मेरी शादी जिसवान से कराएंगे। लेकिन आप उसके डैड की वजह से मेरा रिश्ता उससे नहीं करा रहे। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसमें जिसवान की क्या गलती है? ज़रूरी तो नहीं कि उसके डैड बुरे हैं तो जिसवान भी बुरा होगा। और उसके डैड ने गलत क्या किया है, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। आप तो उसके डैड को जानते भी नहीं थे और आपने एक बार देखते ही ये बोल दिया कि उसके डैड अच्छे इंसान नहीं है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं भाई? विंग यानली की बात सुन के बहुत ही हैरान हो गया होता है। वो फिर शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लग जाता है। यानली फिर उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती है, सॉरी विंग भाई, मैंने हमेशा आपकी बात मानी है। मैं हमेशा आपकी बात की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन इस बात को मैं नहीं मान सकती, क्योंकि मैं जिसवान को नहीं छोड़ सकती और ना ही उसे भूल सकती हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ जिसवान से, वरना किसी से भी नहीं। मुझे माफ़ कीजिए। वो इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। विंग जो कि बहुत ही शॉक्ड हो गया होता है, वो भी फिर उठ के खड़ा होता है। उधर देखता है जिधर यानली गई होती है। यानली रोते रोते गई होती है। विंग इससे बहुत ही हर्ट होता है। पहली बार उसकी बहन ने उसकी कोई बात नहीं मानी है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाता है। वो फिर अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद करता है और बोलता है, प्रिंसेस मेरी बात को समझो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझो। मैं भी तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि तुम जिसे पसंद करती हो वो तुम्हें ना मिले, लेकिन जिसवान तुम्हें नहीं मिल सकता। प्रिंसेस सॉरी, मैं जिसवान से तुम्हारी शादी नहीं करा सकता। इसके लिए अगर तुम मुझसे नाराज होना चाहती हो तो हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी शादी उस घर में नहीं कराऊंगा। मुझे माफ कर दो। वो भी इतना बोल के रोने लग जाता है। जब तक वहाँ पे चैंग आता है। चैंग विंग को देखता है, उसके पास आता है और बोलता है, विंग चैंग को देख के उसे हक कर लेता है और बोलता है, चैंग देखो ना, प्रिंसेस मुझसे नाराज हो गई, वो मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रही है। चैंग फिर उसको हक बैक करता है, उसे थोड़ा शांत कराता है और बोलता है, विंग तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, अपनी प्रिंसेस उसे बहुत प्यार करती है, उसके लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा। तुम इस बात को समझते हो ना? विंग कुछ नहीं बोलता है। चैंग फिर उसे हक ब्रेक करता है और बोलता है, तुम परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर उसे समझाएंगे, प्रिंसेस समझ जाएगी। अभी उसे थोड़ा सा टाइम दो, हम उससे कल बात करके उसे समझाएंगे और उसे सारी बात बताएंगे। उसे भी सारी बात पता नहीं है। जब उसे सारी बात पता चलेगी तो वो भी तुम्हारी बातों को समझेगी और तुम्हारा साथ देगी। तुम्हें उसे समझाने के लिए पहले तुम्हें अपनी सारी बात उसके सामने रखनी होगी। तुम्हें पूरा सच उसे बताना होगा। जब एक बार वो सारी बातें जान जाएगी तो फिर मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारी बातों को समझेगी। विंग कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है। चैंग फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, विंग प्लीज, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर प्रिंसेस को समझा लेंगे और मुझे पूरा यकीन है प्रिंसेस को जब सारी बात पता चलेगा वो भी तुम्हारी बातों को समझेगी, वो तुमसे नाराज नहीं रहेगी। विंग भी फिर हाँ में सर हिलाता है। चैंग फिर विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। विंग कुछ जवाब नहीं देता तो चैंग बोलता है, चलो अपने रूम में चलो और चल के थोड़ा सा आराम कर लो, कल सुबह हम प्रिंसेस से बात करेंगे। विंग फिर हाँ करता है। चैंग फिर उसे लेकर उसके रूम में ले जाता है, उसे उसके बेड पे बिठाता है और बोलता है, तुम थोड़ी देर आराम करो, ठीक है? विंग हाँ में सर हिलाता है। चैंग फिर उस रूम से बाहर निकल जाता है। विंग भी फिर बेड पे लेट जाता है और सब कुछ सोचने लगता है। ऐसे ही शाम हो जाती है, नाइट हो गई है, डिनर टाइम है, लेकिन यानली अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली है।
चैंग उसके रूम में नॉक करने गया था, लेकिन यानली ने ये बोला कि अभी वो किसी से बात नहीं करना चाहती, प्लीज उसे अकेला छोड़ दो। चैंग भी फिर ज्यादा फोर्स नहीं करता है और वो फिर वापस आ जाता है। विंग भी नाइट को बाहर निकलता है अपने रूम से। वो चैंग को देखता है जो कि डाइनिंग टेबल पे ही बैठा हुआ था। विंग उसके पास जाता है और बोलता है चैंग। चैंग उसकी तरफ देखता है तो विंग पूछता है क्या प्रिंसेस बाहर नहीं आई? तो चैंग बोलता है नहीं, मैंने उसे बाहर बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने बोला कि अभी वो अकेला रहना चाहती है। तो विंग बोलता है लेकिन उसे डिनर करना है, मैं उसे जाके बोलता हूँ। चैंग फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है नहीं विंग, अभी के लिए तुम रहने दो। मैंने बोला ना, हम कल सुबह ही उससे बात करेंगे, नाइट भर उसे अकेला रहने दो, वो अपने आप को थोड़ा शांत करेगी, फिर हम सुबह आराम से बात करेंगे, अभी के लिए उसे डिस्टर्ब मत करो। तो विंग बोलता है लेकिन वो भूखी है, उसने कुछ खाया नहीं है। तो चैंग बोलता है मुझे पता है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगा, लेकिन अभी वो बात नहीं करना चाहती, मैं फिर भी ट्राई करूंगा, ठीक है? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम आके डिनर कर लो। तो विंग बोलता है नहीं, जब मेरी प्रिंसेस ने डिनर नहीं किया तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे भी भूख नहीं है। चैंग भी अब ज्यादा आगे कुछ नहीं बोलता है। विंग फिर उससे हाथ छुड़ा के अपने रूम में चला जाता है और जाके वैसे ही बैठ जाता है क्योंकि वो बहुत ही डिस्टर्ब है। ऐसे ही नाइट निकल जाती है, मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में सब उठ जाते हैं, फ्रेश होके बाहर आते हैं। यानली भी उठ गई होती है, वो भी अपने रूम से बाहर आती है। चैंग उसको देखता है, स्माइल करता है। यानली स्माइल नहीं करती, लेकिन चैंग को गुड मॉर्निंग विश करती है। चैंग फिर उसका हाथ पकड़ के उसे डाइनिंग टेबल पे लाता है और बोलता है प्रिंसेस प्लीज समझने की कोशिश करो, विंग तुमसे बात करना चाहता है, पहले उसकी पूरी बात तो जान लो, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे भी एक रीज़न है, तुम्हें पता है ना, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, अगर वो इस रिश्ते के खिलाफ है तो कोई ना कोई सॉलिड रीज़न होगा ना, क्या तुम उसका रीज़न नहीं जानना चाहोगी? यानली भी चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती जब तक विंग आ जाता है। विंग अपने रूम से बाहर निकलता है, वो यानली को देख के स्माइल करता है। वो वहाँ पे आता है और बोलता है गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। यानली भी विंग को देखती है, एक स्माइल करती है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। ये देख के विंग को भी बहुत अच्छा लगता है। तो चैंग बोलता है विंग बैठो, कल नाइट में तुम दोनों ने डिनर नहीं किया, पहले ब्रेकफास्ट करो, फिर हम कुछ आगे बात करेंगे। विंग भी हाँ में सर हिला देता है। वो सब बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगते हैं जब तक वहाँ पे मैंगियाओ आता है। मैंगियाओ उन सबको देख के स्माइल करता है और बोलता है गुड मॉर्निंग। सब मैंगियाओ को देख के उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो मैंगियाओ बोलता है क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ? तो विंग बोलता है जैसे कि हम मना करेंगे तो तुम नहीं आओगे, है ना? मैंगियाओ हंसता है और बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं तो जरूर आऊँगा, आफ्टर ऑल ये मेरी फैमिली है। तो चैंग बोलता है तो फिर आके बैठ जाओ। मैंगियाओ भी फिर आके एक चेयर पे बैठ जाता है। वो भी उन लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। थोड़ा ब्रेकफास्ट करता है और बोलता है चैंग विंग क्या तुम लोगों को ऑफिस नहीं जाना है? तो चैंग बोलता है जाना है, लेकिन थोड़ा लेट। तो मैंगियाओ बोलता है क्यों लेट क्यों? तो विंग बोलता है क्योंकि मुझे प्रिंसेस से कुछ बात करनी है इसलिए। तो मैंगियाओ बोलता है खैर जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें एक न्यूज़ देना चाहता था। वो दोनों फिर मैंगियाओ की तरफ देखते हैं। मैंगियाओ चैंग को देखता है और बोलता है चैंग तुम्हें न्यूज़ तो मिली होगी ना? तो चैंग बोलता है कौन सी न्यूज़? तो मैंगियाओ बोलता है चैंग तुम जो लास्ट वीकेंड मीटिंग में गए थे, बोर्ड मीटिंग में, उसी के सारे मेंबर एक पार्टी में आ रहे हैं और उस पार्टी में तुम्हारा भी इनविटेशन है, इवन विंग का भी, यहाँ के सारे बिजनेसमैन का। ये बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। तो चैंग बोलता है पार्टी? तो मैंगियाओ बोलता है हाँ यार, ये बिजनेस पार्टी है, यहाँ पे बड़े बड़े डील होंगे और तुम्हें तो डील लेने का बहुत शौक है ना, तो तुम तो जाओगे ही। तो चैंग बोलता है हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो मैंगियाओ बोलता है कैसे होगी, 2 दिन से ऑफिस में तुम आए तो नहीं हो और ना ही रुके हो। तो चैंग बोलता हाँ ठीक है, कब की है? तो मैंगियाओ बोलता है कल। तो चैंग बोलता है ठीक है, कल हम सब चलेंगे। मैंगियाओ फिर विंग की तरफ देखता है और बोलता है विंग तुम भी चलोगे ना? विंग फिर चैंग की तरफ देखता है। तो चैंग बोलता है हाँ बिल्कुल, विंग भी चलेगा, हम सब चलेंगे। मैंगियाओ फिर स्माइल कर देता है। वो सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैंगियाओ फिर उठ जाता है और बोलता है तो ठीक है मैं चलता हूँ, तुम लोगों को आने में लेट होगा, तुम लोग आराम से आना, मैं पहले जाता हूँ। वो दोनों हमें सर हिला देते हैं। मैंगियाओ फिर वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद विंग फिर यानली की तरफ देखता है। यानली जिसने अपनी नजरें अभी नीचे झुका रखी होती है। तो विंग बोलता है प्रिंसेस मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरी बात सुनोगी? यानली विंग की तरफ देखती है, हाँ में सर हिलाती है। विंग एक स्माइल करता है और बोलता है ठीक है। यानली फिर उठ के खड़ी हो जाती है। चैंग भी आ जाता है।
वो तीनों वहाँ से सोफे पे जाते हैं, सोफे पे जाके बैठ जाते हैं। विंग भी यानली के सामने बैठता है, वो नीचे बैठता है, यानली सोफे पे होती है। यानली ये देखती है और बोलती है, विंग भाई ये आप क्या कर रहे हैं? तो विंग बोलता है, प्लीज प्रिंसेस, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद से तुम्हें जो ठीक लगे तुम करना, ठीक है? यानली हाँ में सर हिलाती है। चैंग भी वहीं बैठा रहता है। तो विंग बोलता है, तुम्हें इस बात का गुस्सा आया ना कि मैंने जिसवान से तुम्हारे रिश्ते के लिए मना कर दिया? यानली कुछ नहीं बोलती, वो अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। तो विंग बोलता है, यानली मुझे तुम्हारे जिसवान के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं करा सकता, और उसका रीजन उसका डैड है। उसके डैड की वजह से मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं करा सकता। यानली फिर विंग की तरफ देखती है और बोलती है, बट भाई उसके डैड ने आखिर ऐसा किया क्या है कि आप मेरी और जिसवान की शादी नहीं करा सकते? ऐसी भी क्या गलती की है? तो विंग बोलता है, उसने बहुत बड़ी गलती की है यानली, और वही मैं बताना चाहता हूँ, तुम बस सुनो। यानली फिर चुप हो जाती है। तो विंग बोलता है, तुम्हें एक बात तो पता होगी कि मुझे बचपन से एक सपना आता था। यानली फिर हाँ में सर हिलाती है। तो विंग बोलता है, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि वो सपने मुझे क्यों आते थे, मुझे उसका जवाब मिल गया। यानली सुन के शॉक्ड होती है और बोलती है, क्या? तो विंग बोलता है, हाँ। तो यानली बोलती है, क्यों? तो फिर विंग बोलता है, क्योंकि वो सपने मुझे मेरे पास्ट की याद दिलाना चाहते थे, वो मुझे मेरा पास्ट याद दिला रहे थे। यानली ये सुन के बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, पास्ट? तो विंग बोलता, हाँ यानली, मेरा पास्ट लाइफ, और वही मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ। यानली कुछ नहीं बोलती, चुपचाप विंग के फेस पे देख रही होती है। विंग फिर सारी बातें उसे बताना शुरू कर देता है। यानली ये सारी बातें सुन के बहुत ही हैरान हो रही होती है। विंग जब अपनी बात कंप्लीट करता है, यानली बहुत ही हैरान हो गई होती है, उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। विंग की भी आंखें नम हो गई होती है। वो यानली का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, अब तुम समझी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं तुम्हारी खुशियों के खिलाफ नहीं हूँ, तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जिन ग्वानसान के घर में तुम्हें नहीं भेज सकता। सॉरी प्रिंसेस, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। यानली जो कि बहुत ही शॉक्ड होती है, वो फिर कुछ बोल ही नहीं पाती, वो विंग के फेस पे देखती है। तो विंग बोलता है, मुझे पता है तुम मुझसे इस बात को लेकर नाराज हो, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मुझे माफ़ करना प्रिंसेस। पहली बार मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा की कोई चीज़ नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बातों को समझोगी कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे माफ़ कर दोगी। वो इतना बोल के फिर उठ के खड़ा हो जाता है। वो अब वहाँ पे रुकता ही नहीं है और वो वहाँ से जाने लगता है। यानली उधर ही देख रही होती है। चैंग यानली को देखता है और बोलता है, अब तुम समझी? यानली चैंग को देखती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो फिर चैंग को हक कर लेती है। चैंग फिर यानली को शांत कराता है और बोलता है, यानली विंग गलत नहीं है, बस वो मजबूर है, उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश करो, और मैं भी ये नहीं चाहता, मुझे भी भरोसा नहीं है उसके डैड पे, प्लीज़ तुम हम दोनों की बात को समझो। यानली कुछ नहीं बोलती, ऐसे ही चुप रहती है हक किए हुए। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आई नो आप लोगों को आज का पार्ट बोरिंग लगा होगा, लेकिन कहानी का ये भी एक पार्ट है, एपिसोड है, तो ये भी चलेगा। नेक्स्ट पार्ट में काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब कहानी ज़्यादा बची भी नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, मैं उससे जल्दी जल्दी फिनिश करूँगी। अब मैं कोशिश करूँगी लॉन्ग पार्ट बना के इसे जल्दी ही फिनिश कर दूँ, क्योंकि ये बहुत डिले हुआ है, बहुत लेट हुआ है, कहानी बहुत मेस्ड अप हो गई है, और मैं इसे अब सही करके फिनिश करना चाहती हूँ। आई होप आप लोग समझेंगे, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए। तो अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे ब्लू लोटस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।